देख रहे हैं NBC 24। आजकल बिहार का मौसम बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी ठंडा। आपको बता दें कि आसमानी बिजली का खतरा इस मौसम में इतना ज्यादा होता है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी काफी डर महसूस करते हैं, क्योंकि क्या बेवक्त कब ठनका ठनक जाए, कब बिजली गिर जाए, इसको कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि अगर ठनका ठनके, आसमानी बिजली का जरा सा भी खतरा नजदीक लगे तो किस तरह से आप कुछ सावधानियां लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। आसमान से गिरने वाली बिजली हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो खुले आसमान के नीचे रहकर भी आसमान के गिरने वाले बिजली से अपनी जान बचाई जा सकती है। आजकल बिहार में मौसम अपना मिजाज बदल रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है तो कभी भी ठनका ठनकने लगता है, और तो और आसमानी बिजली का खतरा इतना अधिक होता है कि लोग ऐसे मौसम में काफी भयभीत रहते हैं। अगर जो बिजली गिर जाए तो जान माल की क्षति के साथ अन्य तरह की परेशानियां एकाएक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और त्राहिमाम का मंजर नजर आने लगता है। बारिश या मानसून में बिजली कड़कना या गिरना आम बात है। इससे बचने के लिए स्वयं की सावधानी ही जान बचा सकती है। हालांकि आपदा विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रचार प्रसार कराया जाता है, लेकिन लोग बारिश के दौरान पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, जिससे आकाशीय बिजली की चपेट में वे आ जाते हैं। आकाशीय बिजली गिरने की घटना को लोग प्राकृतिक घटना मानकर इस पर ज्यादा कुछ कहने में खुद से समझौता कर लेते हैं। कोई भी बिजली गिरना या कड़कना तो नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर कम से कम इससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम जरूर कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि आसमान में विपरीत एनर्जी में बादल हवा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए आपस में टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है और वह धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली धरती पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। लोहे के खंभों के अगल बगल से जब भी आकाशीय बिजली गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक चली जा सकती है। एक बात और है जो जानना बेहद जरूरी है कि अगर किसी इंसान पर बिजली गिर जाए तो उस इंसान को क्या समस्या हो सकती है। आसमान से गिरने वाली बिजली का असर मानव शरीर पर कई गुना होता है। गंभीर बर्न होने से टिश्यूज खराब हो जाते हैं, उन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और हार्ट अटैक होने से मौतें हो जाती है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा होता है। बिजली गिरने के दौरान सीधे संपर्क में आने वाले अधिकतर लोगों की मौतें हो जाती है। तो आइए आज आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको बिन बुलाए मेहमान की तरह आने वाले तबाही से कुछ हद तक सुरक्षित रख सकती है। बिजली गिरने की स्थिति में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फौरन डॉक्टर की मदद मांगे और ऐसे में छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फौरन उसकी नब्ज जांचे। अगर आप प्रथम उपचार देना चाहते हैं तो जरूर दे। बिजली गिरने से अक्सर दो जगहों पर जलने की आशंकाएं होती है। वो जगह जहां बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया और जिस तरह से उसका निकास हुआ, जैसे पैर के तलवे। ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हो या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो। इसकी जांच करें। बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर ना निकले। अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती है। अगर बादल गरज रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटनों पर रख लें और सर दोनों घुटने के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा। छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है कि कैसे 15 साल की एक किशोरी पर बिजली गिर गई थी जब वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये मिथक है कि बिजली एक ही जगह पर दो बार नहीं गिर सकती। घर में सारे पर्दे लगा देने चाहिए। घर में विद्युत सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। इस दौरान मोबाइल यूज करने से बचना चाहिए। उस समय नंगे पैर फर्श या जमीन
जमीन पर कभी खड़े ना रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बिजली उपकरणों से दूर रहना चाहिए। जब बादल का गर्जन हो तो उस समय अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर ही रहना चाहिए। बिजली पैदा करने वाली चीजों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से बचना चाहिए। खुले मैदान में होने पर किसी भवन में छिपने की कोशिश करनी चाहिए। गीले कपड़ों की वजह से वज्रपात का असर कम हो जाता है। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है। बिजली मिलीसेकंड से कम समय के लिए ठहरती है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज्यादा असर उसके सिर, कंधे और गले पर होता है। बिजली गिरने की सबसे अधिक संभावना दोपहर के वक्त होती है। बिजली का असर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है। तो ये थी जिसको आप अपनाकर सावधानियां बरत सकते हैं और खुद को आकाशीय बिजली से बचा सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आसमानी बिजली से बचा जा सकता है, किस तरह से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से इस मौसम के कहर से खुद को बचा सकते हैं। तो और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।